नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज मेगा शो, अमित शाह जमकर गरजे, कांग्रेस के छूटे पसीने। शाह ने कहा कांग्रेस की गलती है पाकिस्तान, पंडित नेहरू जिम्मेदार। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा की शुरुआत। राजनाथ सिंह बोले आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी हद तक जाएगा, कांग्रेस की मानसिकता को भी किया उजागर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस में बड़ी फूट। शशि थरूर के मौन व्रत के बाद मनीष तिवारी ने सुनाई भारत की बात, खड़े हुए कई सवाल। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल सोनिया गांधी की मुश्किलें बरकरार, ईडी की चार्जशीट पर फैसला टला। राउस एवेन्यू कोर्ट में अगस्त में होगी सुनवाई। सीएम ममता बनर्जी ने शुरू किया भाषा आंदोलन, बीजेपी पर किया कड़ा प्रहार। कहा मैं जान दे दूंगी लेकिन किसी को भाषा नहीं छीनने दूंगी। बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देने का भी लिया संकल्प। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर महाबहस की। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार दूसरे दिन आज चर्चा जारी रही। वहीं राज्यसभा में भी आज इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत हुई। लोकसभा से अमित शाह आज जमकर गरजे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान शाह ने न सिर्फ हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार का पक्ष रखा, बल्कि बीते वर्षों के कई पुराने मुद्दे भी उठाए। शाह के निशाने पर राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम रहे। शाह ने तीखा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान का वजूद ही कांग्रेस की गलती है। अगर कांग्रेस ने उस समय बंटवारे को ना माना होता तो आज पाकिस्तान जैसा मुल्क होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए देश को बांट दिया और आज भी उसी सोच से फैसले ले रही है। शाह ने कहा कि कांग्रेस बार बार पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि जब सबूत साफ है तब भी कांग्रेस सवाल उठाकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी हुई है। आज तो अमित शाह जमकर गरजे, कांग्रेस पार्टी ने गलती स्वीकार कर ली। देखिए, इन लोगों ने, वो कहावत है आप बैल मुझे मार, आपको इन सब चीजों के ऊपर बहस ही नहीं करनी थी। जो डोमेन आपका नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना डोमेन है। आप ब्राजील से फुटबॉल मैच खेलोगे, हारोगे, तय है। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह के लोगों ने क्या क्या बयान दिए। वन साइडेड मैच हो गया ये तो। प्रियंका वाड्रा आज आई, साबित कर दिया कि भाई से वो कम नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, अटैक का अप्रोच गड़बड़ है। आप वहां पे ड्रामा नहीं, लोग भाषण में लीडर के मुंह से सब्सटेंस सुनना चाहते हैं। अमित शाह की तैयारी देखिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक किसी को नहीं छोड़ा। हमने कई बार इसका जिक्र किया, आज अमित शाह ने भी उसे लोकसभा के अंदर कहा कि आप बहुत कहते हो कि हमने पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया, लेकिन शिमला समझौते में फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा कि पाकिस्तानी मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा, बंदर बना दिया आपको। दूसरी चीज, बंटवारे को लेकर के देखिए हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, साजिश रचता है, वो करता रहेगा। द पॉइंट इज कि जब हमला होता है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो कांग्रेस पार्टी ने दिया नहीं कभी। इट्स अ फैक्ट कि चाहे 91 के बाद से जितने भी आतंकी हमले हुए, हम जो है कबूतर उड़ाते रहे, कभी पलट के जवाब नहीं दिया। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो जवाब दे रही है। इस हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और यही राहुल गांधी को समझ में नहीं आया कि आप ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन मांगोगे,
सरकार को घेरने की कोशिश करोगे, आप इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। बिल्कुल। तो लोकसभा में विपक्ष की घोर बेइज्जती हुई तो राज्यसभा से भी विपक्ष पर तीखा वार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। रक्षा मंत्री ने सबसे पहले ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तीनों आतंकी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। साथ ही विपक्ष की राजनीति पर राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर है, उस पर राजनीति की धूल मत डालिए। तो वहीं जेपी नड्डा और खड़गे में तीखी नोकझोंक भी हो गई है। लोकसभा के बाद राज्यसभा की बारी आई, यहाँ पे भी फजीहत हो गई। देखिए, हर बार आप वही बात कर रहे हो। कम से कम आज का दिन तो था। कल हमने बताया था किस तरीके से वो आतंकी जिन लोगों ने पहलगाम को अंजाम दिया वो मारे गए। आज चूंकि हम लोगों के पास जानकारी पहले आई थी, लेकिन सरकार सारी चीजों को नाप तौल के सबूत के साथ पार्लियामेंट में पेश करती है। तो आज सरकार की तरफ से क्या कहा गया कि अब हमारे पास सारे सबूत है। क्या सबूत था? हालांकि ये तो लोगों ने पहचान लिया था, शिनाख्त उसकी कल ही हो गई थी, सुलेमान की, यासिर की। लेकिन अब क्या नया सबूत आया? नया सबूत ये आया कि उनके पास से जो वेपन मिले, उस राइफल को बाकायदा उनका फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जो पहलगाम के अंदर जो वहां पे खोखे मिले, जिस वेपन से आप फायर करते हैं तो उसका खोखा गिरता है, उसका मिलान किया गया। तो फर्स्ट टेस्ट में ये पास हुआ कि नहीं, ये सारे खोखे जो है इन्हीं वेपन से फायर किए गए। और दूसरी चीज, फिर उनसे भी फायरिंग कराई गई, उस वेपन से भी। और उसके बाद ये कंफर्म जब हो गया कि हाँ, लोग भी वही, शख्स भी वही और वेपन भी वही, तो ये तो विपक्ष हो पक्ष हो, आप मोदी के समर्थक हो या मोदी के समर्थक नहीं हो, बदला ले लिया गया। हमने इन आतंकवादियों को भी मारा और इन आतंकवादियों के आकाओं के ऊपर भी हमने हमला किया और इन आकाओं को पालने पोसने वाले पाकिस्तानी आर्मी, उसके भी कई ठिकाने नेस्तो नाबूद किए। अब इसमें क्या डिबेट की बात रह गई? उसके बावजूद आप सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे तो इसमें तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जी, तो चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों जगह विपक्ष बुरी तरह फंसता नजर आया। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर कांग्रेस ने अपने लिए ही एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। संसद में चल रही ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी की ओर से ना बोले दिए जाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के बाद मनीष तिवारी ने भी नाराजगी जाहिर की है। मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें बताया गया था कि थरूर और उन्हें क्यों बोलने नहीं दिया गया। मनीष तिवारी ने इसके साथ पूरब और पश्चिम फिल्म के देशभक्ति गीत की पंक्तियां भी लिख डाली, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, जय हिंद। इस तरह की खबरें तो साफ साफ इशारा कर रही है कि कुछ तो गड़बड़ है कांग्रेस पार्टी में, कुछ महागड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जो मनी कंट्रोल के आर्टिकल को बाकायदा कोट किया गया, वो आर्टिकल है क्या, इसको समझ लीजिए। उसमें बकौल एक कांग्रेसी लीडर जो राहुल गांधी के बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि इन्होंने जब विदेश की यात्रा की उस डेलीगेशंस के साथ, जो हिंदुस्तान की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम बनाया, उसमें जो 3 सांसद थे, कुल मिलाकर के 5 लोग थे, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, अर्जुन सिंह, फिर शशि थरूर और मनीष तिवारी, इसमें 3 सांसद थे, तीनों लोकसभा के हैं। इनको इसलिए हटाया गया क्योंकि इन्होंने भारत का समर्थन किया। आप समझिए, ये उस खबर का पूरा लब्बो-लुभाव था। तो उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया और ये कह दिया। और क्या लिखा है, ध्यान से समझिए, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। अब इसका मतलब ये है कि जो लोग नहीं बोल रहे वो भारत के नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी पे ये डायरेक्ट हमला है।
यह डायरेक्ट हमला है। आपने फिर यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल हो गई है, इंडिया के खिलाफ बात कर रही है। शशि थरूर तो पहले ही कह दिया मौन व्रत। देखिए कितना मिली जुली बातचीत है दोनों की। इन्होंने कह दिया मौन व्रत मौन व्रत, और आज पार्लियामेंट में ट्वीट करने के बाद मनीष तिवारी पहुंचते हैं, उनसे पत्रकार लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। हुआ ये था कि मनीष तिवारी ने बकायदा ईमेल किया राहुल गांधी को और ये कहा कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके ईमेल को इग्नोर कर दिया गया। तो पत्रकारों ने पूछा तो वो तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो पढ़े लिखे मैच्योर लोग होते हैं वो एक लाइन में ही सारी बातें कह देते हैं। उन्होंने कहा, इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू कैन नेवर हियर माई वॉइस। तो संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस की बुरी तरह से फजीहत हुई है, कांग्रेस में विद्रोह शुरू हो गया है। तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामले से भी जुड़ी आज बड़ी खबर सामने आई है। आज नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत 7 लोगों पर राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाला था, लेकिन कोर्ट ने मामले में ईडी की चार्जशीट पर फैसला टाल दिया है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट को आज फैसला लेना था कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेना है या फिर नहीं, पर अब यह मामला 7 और 8 अगस्त को लिस्ट किया गया है। मतलब राहुल और सोनिया गांधी की मुसीबत अभी टली नहीं है, मतलब खतरा अभी बाकी है। देखिए ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। खतरा तो बहुत पहले से ही है, क्योंकि इस केस का ये ईडी का केस है। ऑलरेडी इस केस को लेकर के कांग्रेस पार्टी, मनोज सिंघवी हो के कपिल सिब्बल हो, ये सारे बैटरीज ऑफ लॉयर्स ये सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा गए, लेकिन ये केस टला नहीं। उसके बाद इसमें ईडी की एंट्री होती है, वो केस तो चल ही रहा है। ईडी के केस में अब 7 और 8 तारीख को बताया जाएगा कि ये जो चार्जशीट, जो आरोप ईडी लगा रही है वो सुनने लायक है या नहीं है। और अगर ये चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, ये कोर्ट कहते हैं कि नहीं, ईडी के द्वारा जो चार्जेस लगाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें तथ्य है, तब तो इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इनके ऊपर खतरा नहीं, इनके ऊपर महा खतरा मंडरा रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोलपुर से भाषा आंदोलन की शुरुआत की है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी मजदूरों को डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपनी जान दे देंगी, लेकिन किसी को अपनी भाषा छीनने की इजाजत नहीं देगी। बिहार में एसआईआर का विरोध करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो पश्चिम बंगाल में ना तो एनआरसी लागू होने देगी, ना ही कोई डिटेंशन सेंटर स्थापित करने देगी। जो आंदोलन ममता बनर्जी ने शुरू किया है, क्या कुछ फायदा होगा उनको? देखिए ये थकी हारी सरकार का थका हारा स्ट्रेटजी है। आप 2 बातें कह रहे हो, एक कि बांग्ला भाषा किसी को छीनने नहीं देंगे। भाई कौन छीन रहा है? बांग्ला भाषा को कौन छीन रहा है? अजीब तमाशा है ये। और ड्रामा देखिए, ये सागरिका घोष को आज मैंने देखा राज्यसभा के अंदर, वो बांग्ला में भाषण दे रही है ना। तो कीर्ति आजाद को जो तुमने भेजा है उसको भी बनवाते हैं भाई। ये शत्रुघ्न सिन्हा को जो तुमने एमपी बनवाया है उससे भी बुलवाओ बांग्ला, तब तो समझ में आए। ये जो यूसुफ पठान जो है, जो गुजरात से तुमने इंपोर्ट किया, उसे भी जरा बांग्ला बुलवा के दिखाओ। चित भी मेरी, पट भी मेरी, कुछ भी पब्लिक को, मैंने बंगाल की जनता को ममता बनर्जी ने महामूर्ख समझ लिया या मूर्ख बनाते आई हैं। उनको लगता है कि अब हर बार जो है खेला होबे करके हमने पिछले बार मूर्ख बना दिया, इस बार जो है बांग्ला बचाओ के नाम पे हम बंगालियों को मूर्ख बना देंगे। कौन सा डिटेंशन कैंप? किस डिटेंशन कैंप की बात कर रही है ममता बनर्जी? आप बांग्लादेशियों को शरण देंगे और उसके बाद इसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी, कि हमारे यहां बांग्लादेशियों, कौन बंगाल में रहने वाला आदमी नहीं जानता है कि बांग्लादेशियों की संख्या जो है पिछले 10 सालों में डबल से भी ज्यादा हो गई है। बंगाल का कौन सा ऐसा शहर है जहां बांग्लादेशी घूमते मंडराते नजर नहीं आते? ममता बनर्जी एक
इसको कहते हैं कि डीलेजिटिमाइज्ड लीडर हो गई है। लोगों की नज़रों में ममता बनर्जी की इमेज रसातल में चली गई है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, नोटों का पहाड़, जिस तरीके से वहां पे रेप, जिस तरीके से वहां पे विकास है नहीं। ममता बनर्जी की सरकार इतने साल रह गई, एक कंपनी ढंग से नहीं आ पाई पश्चिम बंगाल के अंदर, और इसलिए इनको बहाना चाहिए लोगों को भरमाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए। तो ये डिटेंशन कैंप, तो बांग्ला बचाओ, तो ये नहीं करने देंगे, एनआरसी लगने नहीं देंगे। किसने कहा भाई एनआरसी? सपने आ रहे हैं आपको? किसी ने कहा एनआरसी अभी तक? नहीं। एसआईआर से दिक्कत हो रहा है, एसआईआर से दिक्कत हो रहा है। और मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं, मार्क माय वर्ड, इलेक्शन कमीशन पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर नहीं कर पाएगी। वहां सीआरपीएफ और आर्मी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की उद्दंडता ममता बनर्जी इसलिए कर पाती है क्योंकि केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कभी भी कोई कड़क एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।